हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देखेंगे कि प्रोटीन है ना। ये तो हमने देख लिया कि प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बनता है। बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर हेट्रोपोलिमर कंटेनिंग ए स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा कि ये हेट्रोपोलिमर है, किसका? एमिनो एसिड का, है ना। कंटेनिंग ए स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड, जिसमें कि बहुत सारे एमिनो एसिड जो हैं, अलग अलग एमिनो एसिड जो है वो रहे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? हेट्रोपोलिमर। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेस्ट। जब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, तो उसमें अलग अलग चीजें जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट जो है वो बतलाता है कि स्ट्रक्चर्स मतलब हम किस स्ट्रक्चर्स का बात कर रहे हैं, हम कहाँ पे इस चीज का जिक्र कर रहे हैं स्ट्रक्चर को लेके। तो इसमें क्या है, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl MgCl2। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जिक्र करते हैं कि NaCl का स्ट्रक्चर क्या होगा, MgCl2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री always write two-dimensional view of molecular while representing the structure of molecule, example benzene, naphthalene, etc। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि चीज़ों का ना 2 डायमेंशनल व्यू में दिखाना, वहाँ पे क्या होता है कि दिखाया जाता है 2D के रूप में, जैसे कि बेंजीन और नेप्थलीन को देख ले, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स कंजर्ड ऑफ द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वाइल बायोलॉजिस्ट एंड द प्रोटेबायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब, है ना। यहाँ पे बात किया कि जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक में मॉलिक्यूलर फार्मूला का, स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का बात करते हैं तो वहाँ तो 2 डायमेंशनल में देखते हैं, जब फिजिक्स का बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल में देखते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजिस्ट जो होते हैं डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बायोलॉजिस्ट जो है वो 4 लेवल पे दिखाती है ना। 1 डायमेंशन नहीं, 2 डायमेंशन नहीं, 3 डायमेंशन नहीं, 4 डायमेंशंस में क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। द सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड such that the positional informations of protein, which is the first amino acid, which is the second, and so on, called the primary structures। इसमें क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स 4 स्ट्रक्चर में दिखाने की कोशिश करती है, जिसमें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि एक एमिनो एसिड के बाद दूसरा एमिनो एसिड कौन है, दूसरा के बाद तीसरा कौन है, ऐसे करके चौथा, पांचवा, छठा कौन है। ये जो सीक्वेंसेस है, लगातार सीक्वेंसेस जो है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन का नाम दिया जाता है, ठीक। इसके आगे हम लोग देखें, ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन, the line end represent by the first amino acid, left end represent the first amino acid and the right represent the last amino acid। ये जो प्राइमरी एसिड, प्राइमरी प्रोटीन हमने देखा, उसको एक रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, लाइन की तरह, जहां लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फर्स्ट एमिनो एसिड है, और राइट हैंड साइड में क्या है कि लास्ट एमिनो एसिड है। The first amino acid also called N terminal of amino acid। फर्स्ट एमिनो एसिड को क्या बोला जाता है, N terminal amino acid बोला जाता है। The last amino acid is called the C terminal amino acid। लास्ट एमिनो एसिड को क्या बोला जाता है, C terminal amino acid बोला जाता है। A protein threads does not exist throughout as a extended rigid rod, है ना। एक प्रोटीन का थ्रेड जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज ए एक्सटेंडेड रिजिड रोड की तरह, जो होता है ना, एक रिजिड रोड की तरह पूरा का पूरा प्रोटीन का चेन जो है, एमिनो एसिड का चेन जो है, कि रिजिड रोड की तरह नहीं होता है। ये जो थ्रेड है ना, द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। ये जो थ्रेड है वो क्या होता है, हेलिक्स के रूप में, है ना, हेलिक्स के रूप में ये घूमता है, जैसे कि राउंडेड सीढ़ी जो होता है ना, राउंडेड स्टेयरकेस होता है, उसी तरह से ये क्या होता है, ऐसे हेलिक्स का फॉर्म बनाता है। ऑफ कोर्स
ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। जहाँ की हम लोग वास्तविकता में देखते हैं ये जो हेलिक्स फॉर्म है ये क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ प्रोटीन जो होता है ना वहीं पे बनता है, ठीक है। सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड, सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कुछ ही पोर्शन है प्रोटीन थ्रेड का जो क्या बनता है, हेलिक्स के फॉर्म में बनता है। उसके बाद आगे देखते हैं इस हेलिक्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रखा है। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। प्रोटीन के अंदर सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स जो है वो देखा गया, लेकिन जब हम न्यूक्लिक एसिड के बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड का, तो उसमें राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, है ना, और भी तरीके के हेलिक्स वहां पे बनता है। लेकिन प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स का हेलिक्स जो है वो देखा गया। प्रोटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स देखा गया। और एक बात, जो एमिनो एसिड है ना वो भी सिर्फ क्या है, एन टर्मिनल लेफ्ट साइड में और सी टर्मिनल जो है वो राइट साइड में देखा गया पूरे के पूरे प्रोटीन में। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इन विच कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, है ना। अदर जो दूसरे हैं, है ना, अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म, है ना। और भी जो रीजन है, कुछ रीजन जो हेलिक्स के रूप में हो गया और अदर रीजन जो है फॉर्म इन अदर फॉर्म में वो क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, है ना। अदर फॉर्म विच इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हुए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर हुआ लेकिन कुछ पार्ट में हुआ, उसके बाद बाकी पार्ट जो होते हैं ना और भी कंडेंस होते हैं, दूसरे फॉर्म में कंडेंस होते हैं, दूसरे दूसरे बॉन्ड बना के फॉर्म होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट्स सेल्फ, ना, लाइक ए होलो उलेन बॉल। एक होलो उलेन बॉल की तरह जो होता है ना प्रोटीन का जो चेन है वो अपने आप को भी क्या करता है, फोल्डेड करता है अपने अपने ऊपर में, गिविंग राइज टू टर्सरी स्ट्रक्चर। और वो क्या देता है, टर्सरी स्ट्रक्चर देता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट लाइन हो गया जिसमें कि बाद में चल के थोड़ा सा हेलिक्स भी दिखेगा, उसके बाद और भी फोल्डेड हुए तो उससे क्या ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, और प्रोटीन अपने ऊपर कवर करके वोलेन लाइक ओलेन होलो उलेन बॉल की तरह दिखने लगा तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर हुआ। दिस दिस गिव्स अस थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। ये जो होता है वो थ्री डायमेंशनल व्यू देगा प्रोटीन का। कौन, टर्सरी स्ट्रक्चर गिव्स द थ्री डायमेंशनल व्यू। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो एब्सोल्यूट जरूरी है किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए बात किया गया किसका, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का बात किया, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड की तरह चेंज कर रहा है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स के रूप में सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या फिर बीटा प्लीटेड शीट, है ना। हेलिक्स या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिला, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। और जब वो वोलन बॉल की तरह दिखने लगा तो उसे क्या बोला, टर्सरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को हमें मिल रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें किस में देखने मिल रहा है, टर्सरी में। उसके बाद और भी ये मिलके क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। सम प्रोटीन आर असेंबली टू मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, है ना। कुछ प्रोटीन जो हैं वो असेंबल होते हैं, असेंबल ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, है ना। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट मिलके असेंबल होते हैं। द मैनर द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। ये जो होते हैं किस ढंग से, है ना, किस ढंग से ये जो होते हैं अलग अलग पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो एक सब यूनिट जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज होते हैं, अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एग्जाम्पल जैसे लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर, है ना, लीनियर स्ट्रिंग से जो है वो स्फेयर बनाया, ठीक है। एंड स्फेयर अरेंज वंस अपॉन ईच अदर टू फॉर्म ए क्यूब एंड प्लेट। और वो स्फेयर जो है एक जैसे लीनियर जो है उससे क्या बना, स्फेयर। एंड स्फेयर अरेंज्ड इन वन अपॉन ईच अदर, स्फेयर जो है एक अपॉन एक दूसरे के ऊपर, है ना, वन अपॉन ईच अदर जो अरेंज हुए
इन द फॉर्म ऑफ क्यूब एंड प्लेट, और उससे क्या हुआ, क्यूब और प्लेट का फॉर्मेशन। जैसे इस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया तो वहां पे क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द each other is the architecture of protein, otherwise called the क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसे क्या बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब एक आर्किटेक्चर है किसका, प्रोटीन का, एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होना, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के ऊपर रह के प्लेट का स्ट्रक्चर बनाना, क्यूब का स्ट्रक्चर बनाना, इस तरह के उसका आर्किटेक्चर है, या फिर उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। एडल्ट ह्यूमन जो है ना, उसका हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, उसमें से 2 जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब उसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। हेंस 2 सब यूनिट of the alpha type and 2 subunit of beta type together constitute the human हीमोग्लोबिन। 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, 4 सब यूनिट हो गए, और चारों सब यूनिट आपस में एडजस्ट होके क्या बनाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स हमने देखा, जिसमें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, और बाद में तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देखा कि कैसे कैसे जो होते हैं वो, जैसे कि फिजिक्स में तो 3 डायमेंशनल तक चला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डायमेंशनल तक काम चला है ना, एंड लीनियर स्ट्रक्चर जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ फॉर्मूला का नाम रख दिया जाए NaCl MgCl2 है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं बायो का तो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक का डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन खत्म होता है। ठीक है, और इसके आगे हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।